चलो, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना, इसको हम कह सकते हैं बनावट, इसको हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, उत्पत्ति व्युत्पत्ति, बेटा दोनों में अंतर है। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, कोई चीज अपने आप उत्पन्न होती है, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है कोई चीज बनाई जाती है, बना के उत्पत्ति करना। जैसे हमने कलम, कलम हमारी क्या है, व्युत्पत्ति है। लकड़ी क्या है, व्युत्पत्ति है, क्योंकि बनाई गई है। लेकिन वही लकड़ी जब पेड़ के रूप में उठती है तो वो उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद तो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा होता है आपका यौगिक रूढ़ शब्द। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगिक रूढ़। अब पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ क्या है, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर हम परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो टूटने पर अपने मूल अर्थ को खो देते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे शब्द, जैसे दिमाग में आया रोटी, जैसे हमने रोटी कहा तो आपके दिमाग में चीज आ गई कि आटे बाजरा की हो सकती, गेहूं की, मक्के की, डबल रोटी है। लेकिन यदि हम कहें रो और 5 मिनट बाद यह लिख दे हम टी, तो जो इसका मूल अर्थ था वो खो गया। जैसे पानी, किसी ने मांगा कि भैया पा, अब खड़ो रहने देर बाद नी दे दो, तो पानी जो उसका मूल शब्द था वो खो देते हैं। तो ऐसे शब्द जो टूटने पर अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे शब्द चावल, गेहूं, बोले काटा में आ रहे, बोले जय, और नेट देर बाद बोले तो नहीं। जब तक हम चावल या गेहूं एक साथ नहीं कहेंगे तब तक वो रूढ़ शब्द नहीं बनेंगे। रूढ़ का मतलब होता है जो शब्द टूटने पर अर्थहीन हो जाते हैं। लेट तो नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे। रूढ़ के बाद होता है यौगिक शब्द, दूसरे नंबर पे आता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी जो रूढ़ शब्दों से, जैसे हमने देखा विद्याधन आलय, देखो विद्या कैसा है, रूढ़ है, आलय कैसा है, रूढ़ है। कोई भाई चाय पिएगा, चाय में कुछ नहीं रखा, भाव लो तो समझ लीजिए बस, और पढ़ने में मन लगाइए। तो विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्या भी रूढ़ है, आलय भी रूढ़ है, दोनों मिलकर एक नया शब्द बन गया विद्यालय।
ये कैसा हो गया? यौगिक हो गया। अब यौगिक शब्द कहां कहां से बनते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा हो जाए, या इस पे डिटेल कल देखें हम, कल बताएंगे। तो एक और समझ लेते हैं, इन दोनों का जो डिटेल होगा वो कल समझाएंगे। तीसरा होता है यौगिक रूढ़ शब्द। अंजलि बताओ, यौगिक रूढ़। अब जो शब्द यौगिक तो हो लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो, यानी यौगिक होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा दशानन, इसको किया तो दस धन आनंद, 10 रूढ़ है, आनंद रूढ़ है, दोनों मिलके हो गया क्या? यौगिक हो गया। अब दशानन जैसी दिमाग में आता है तो किसका नाम आता है सबसे पहले? रावण का। इसका मतलब दशानन किसके लिए प्रयोग किया गया? एक व्यक्ति विशेष के लिए बना। जैसे शब्द है गिरधनधारी, शब्द बन गया गिरधारी। अगर गिरधारी किसे कहा जाता है? जैसे भगवान कृष्ण को। तो जो कृष्ण शब्द है ये काला के लिए प्रयोग किया जाता। तो देखो यौगिक रूढ़, रूढ़ से बाद बना यौगिक, और जब यौगिक बना तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए इसे हम यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। इन रचना के आधार पर इन तीनों शब्दों का जो शब्द के 3 भेद है, इन पे चर्चा डिटेल से हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।